हेलो दोस्तों, साहिब बंदगी। आज हम मन और आत्मा के विषय में थोड़ा गहराई में समझने की कोशिश करते हैं कि मन और आत्मा, इन दोनों का बंधन का कारण क्या है। आत्मा मन के बंधन में कैसे आ गई, मन हमारे साथ कैसा कार्य करा जाता है और हमें पता भी नहीं लगता कि ये हुआ कैसे। इसके ऊपर हम गहराई में आज समझने की कोशिश करते हैं। ये मन का 4 रूप हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का काम है संकल्प करना। संकल्प से इच्छा पैदा होती है, इसलिए वो मन का रूप है। फिर समझते हैं कि फैसला कैसे करते हैं हम, तो वो है बुद्धि। बुद्धि जब हमारा काम करती है तब वो फैसला करती है। इस तरह से हम जो याद करते हैं वो भी मन का ही रूप है। क्यों? क्योंकि मन ही चित्त स्वरूप है। चित्त से आत्मा या मतलब ये शरीर जो है वो ऐसा समझता है कि ये मैंने याद किया। नहीं, यहाँ पे भी मन का ही खेल है। इस तरह से क्रिया जो अहंकार के द्वारा हुआ है वो भी मन का ही कारण है। मन ही अहंकार का रूप है। अब समझते हैं आत्मा इस मन के साथ जुड़कर कैसे हमें काम करवा जाती है। तो आत्मा जो है वो अपने आप को शरीर मानकर बैठी है। आत्मा ज्ञान है, उसका पीछे कारण जैसे मैंने आपको बताया था। ये भी इसकी कथा है जो आपको मैंने पहले के ऑडियोज़ में भी बताया है कि निरंजन की कथा आपको समझनी पड़ेगी, जिसमें आपको पूरा निरंजन की उत्पत्ति से लेकर सृष्टि उत्पत्ति का पूरा ज्ञान आपको मैंने पिछले ऑडियो में भी कवर किया है। और उसकी किताब भी है अनुराग सागर, आप उसमें पढ़िए कि निरंजन सृष्टि कैसे बनी और मन की रचना कैसे हुई, उसका मैंने कवर किया है। तो मन जो है वो निरंजन शून्य में बैठकर इस तरह से ब्रह्मांड से हमारी जो तरंग आती हैं, और आत्मा ने अपने आप को शरीर माना है, इसीलिए आत्मा क्या करती है, उसको ऊर्जा दे रही है। आत्मा की प्रकृति ही ऊर्जा देना है और उसकी दूसरी प्रकृति है ध्यान। आत्मा को ना इच्छा से मतलब है, ना फैसला करती है, ना बुद्धि का यूज़ करना है। आत्मा ना याद करती है। आत्मा इन सभी चीज़ों से परे है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, काट नहीं सकता है, जला नहीं सकता है। फिर भी आत्मा मन से जुड़ी है। आत्मा को कोई रस्सी तो है नहीं कि जिससे बांधा है। आत्मा के साथ कोई रस्सी तो है नहीं जिससे बांधा है, तो भी मन से जुड़ी है ना। तो उसका पीछे हमें ये क्या ज्ञान है, उसी को हमें समझना है। यानी कुछ तो ऐसी शक्ति है जो हमें बंधन में रख रही है, उसको आज समझते हैं, ताकि आपको सद्गुरु की वाणी को भी समझने के लिए आपको जिज्ञासु बढ़ेगी। तो मन हमें बार बार हमें ऐसा तरंग देती है कि हमें कुछ करना है। हम बार बार संकल्प करते हैं, पल पल संकल्प करते हैं। संकल्प करते तो इच्छा करते हैं, और इच्छा करने से हम उसके ऊपर कार्य करने के लिए हम फैसला करते हैं, जिसमें बुद्धि काम कर रही है। फिर क्या होता है, अब
बुद्धि ने तो फैसला कर दिया, फिर हम याद करते हैं कि हमने जो संकल्प किया था उसको पूरा करने के लिए हम उस चीज़ को याद करते हैं जो चित्त का काम कर रहा है। अब आत्मा ने इस शरीर को मानकर क्या करा? ऊर्जा दे दी। ऊर्जा के बिना ये शरीर या मन कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए आत्मा का मूल जो है वो उसका जो है वो ऊर्जा और ध्यान काम कर रहा है, क्योंकि आत्मा ही ध्यान कर रही है। इस शरीर उसका ध्यान ही शरीर पर है, इसलिए जो ध्यान कर रहा है वो आत्मा कर रही है। अगर ध्यान चला जाए तो ये शरीर भी कोई काम का नहीं है। अगर ऊर्जा चली जाए तो ये शरीर भी सब है। और मन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मन का काम ही केवल ये इच्छा करना, फैसला करना, याद करना, ये सब मन का काम है। इसलिए मन और शरीर के साथ अगर आत्मा नहीं जुड़ती तो ये सृष्टि नहीं चल सकती थी। तो जो भी हम क्रिया कर रहे हैं वो आत्मा की ऊर्जा और ध्यान के द्वारा ये काम कर रहे हैं। ये जो भी हम देखते हैं, पूरी सृष्टि का सृजन भी इसी तरह से हुआ है। तो केवल इस ब्रह्मांड, ये शरीर केवल इस ब्रह्मांड के लिए नहीं है। ये इस तरह से देव दानव जो है उसमें भी मन काम कर रहा है। इसी तरह त्रिदेव में भी मन काम कर रहा है। इसी तरह योगी योगेश्वर, इन सभी में मन काम कर रहा है। मन कहाँ छूटता है? तो भाई मन जहाँ छूटता है वो निरंजन के पार जाकर मन छूटता है। फिर वहाँ पे मन नहीं रहता है। जहाँ पे मन है वहीं सर्जन है, नाश है। ये सब मन के कारण है। हम देखते हैं, हम हमेशा दूसरे को दोषी ठहराते हैं, पर जबकि उसकी आत्मा को पता ही नहीं है कि ये उसके अंदर ये तरंग कहाँ से आ गई और गलत काम करवा के चली जाती है। हम उसको दोष दे देते हैं, पर जबकि उसकी आत्मा भी निर्दोष है। धर्म युद्ध हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? मन के कारण ही हो रहे हैं, क्योंकि निरंजन ने इतने सारे धर्म स्थापित कर लिए हैं अपने अलग अलग रूप में, जो अवतार लिए हैं, जिसके कारण ये इंसान उलझ गया है। जबकि संत सद्गुरु हमें एकता सिखाते हैं, एक ही ईश्वर की भक्ति सिखाते हैं। सब में मन सवार है। मन ही है जो नाचना चाहता है, आत्मा को बार बार इस तरह से दुखी पहुंचाता है। मन ही रोता है, मन ही सोता है, मन ही जागता है, मन ही हंसता है। आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है। इस मन के ऊपर कोई आज पूरी तरह खुले तौर से कोई बात नहीं कर रहा है। केवल संत सद्गुरु साहिब जी बात कर रहे हैं कि इस मन के कारण सभी दुखी हैं। मन के कारण ही रोग हैं, पीड़ा भी मन के कारण ही हो रही है। जब मृत्यु आने वाली होती है तो मन ही इस तरह से हमारे अंदर विचार, ऐसा स्वप्न सर्जन करता है
ताकि वो इंसान को लगता है कि वो सच है। पहले जब मृत्यु आने वाली होती है तब उसके विचार अलग हो जाते हैं, धीरे धीरे डिटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है। मन उसके अंदर ऐसे ऐसे विचार भेजता है, ऐसे तरंग भेजता है कि वो पहले तो धीरे धीरे वो अपने ही मन के विचारों में वो खो जाता है। फिर वहीं से रोग उत्पन्न होते हैं, रोग से फिर वो पीड़ा महसूस करता है और आत्मा को लगता है कि ये अभी शरीर मेरे लिए काम का नहीं है, और ये शरीर, फिर वो आत्मा ऊर्जा देना बंद कर देती है। जैसे जैसे उसका ऊर्जा और ध्यान इस शरीर से हट जाता है तब ये शरीर का मृत्यु हो जाता है। तो मन ही मृत्यु है, और फिर आत्मा को नया शरीर दिया जाता है। फिर उस आत्मा को ये दिखाया जाता है कि तुमने ऐसे ऐसे कर्म करे थे जिसके कारण तुम्हें ये शरीर मिला है। अब उसका ध्यान फिर वही उस शरीर में लग जाता है। इसी तरह कर्ण कर्ण में वो परमात्मा का अंश है। हम ये 84 लाख योनि जो हम देख रहे हैं, छोटे छोटे जीव देख रहे हैं, वो सभी में आत्मा रम रही है। इसीलिए कहते हैं ना कि शाकाहारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन सभी जीवों में आत्मा है, आत्मा की ऊर्जा है, वो परमात्मा का अंश है। जब उस जीव को पीड़ा पहुंचती है तो आत्मा को भी पीड़ा पहुंचती है, उस परमात्मा को भी पीड़ा पहुंचती है। क्यों? क्योंकि आत्मा जब दुखी होती है, क्योंकि आत्मा जब तक मन से जुड़ी है उसको दुख महसूस होता है, और आत्मा तड़पती है, और फिर उसी के कारण हम हम दोषी हो जाते हैं। फिर हमें उसी को कर्म भोगने के लिए वापस हमें आना पड़ता है। फिर वो उस आत्मा को फिर मन के द्वारा पीड़ा पहुंचाती है। इस तरह से सिलसिला चलता आया है आदिकाल से। जो भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे मन और आत्मा जुड़ी है। अगर देखा जाए तो कर्म से कोई लेना देना नहीं है आत्मा का, फिर भी आत्मा कर्म भुगत रही है। क्यों भुगत रही है? मन के कारण। क्योंकि आत्मा मन से मुक्ति नहीं हो पा रही है, बार बार कर्म चक्र में आ रही है। इससे कोई मुक्त कराने वाला कोई नहीं है सद्गुरु के अलावा। हम कितनी भी भक्ति कर लें, पर जब तक हम अपने आप को ध्यान की ओर नहीं बढ़ेंगे, जब तक हमने अपनी ऊर्जा को हम उस एक सुप्रीम एंटिटी के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम बार बार इस चक्रव्यूह में, काल चक्रव्यूह में घूमते रहेंगे। हमें इस अवस्थाओं से निकलना है। आपको पता है भागवत गीता, भगवद क्यों कहा गया है? भग यानी योनि, जिसको यूट्रस कहा गया, क्योंकि ये भग योनि से ही ये सारे जीव उत्पन्न हो रहे हैं। इसको युक्ति पूर्वक आत्मा को वापस अपने ध्यान को मोड़ना है, अपनी ओर ले जाना है, और फिर उस परम शक्ति में मिला देना है। तब तक ये आत्मा इस भग योनि में आती रहेगी। इसलिए भगवद शब्द आया। हमें अवस्थाओं से निकलना है। आत्मा की जो अलग अलग अवस्थाएं समझाई गई हैं सद्गुरु ने, कि ये सब अवस्थाओं का खेल है।
हम मनुष्य जागृत अवस्था में खेल रहे हैं, इसलिए हमें सब सत्य नजर आ रहा है। इस तरह से देवी देवताएं जो हैं वो तुरीय अवस्था में घूम रहे हैं, इसको तुरीय अवस्था कहा। वो इन सभी तत्वों से ऊपर है, इसलिए वो तुरीय अवस्था में रहते हैं। उनकी अवस्था थोड़ी अलग है, वो उनमें जो ज्ञान होता है वो मनुष्य से कहीं ज़्यादा होता है। उनमें सिद्धि शक्तियाँ होती हैं क्योंकि वो तुरीय अवस्था में रहते हैं। इसे आध्यात्मिक लैंग्वेज बोल सकते हो। वो भी एक स्वप्न अवस्था ही है। सभी स्वप्न अवस्था में ही रह रहे हैं क्योंकि मन जब तक है वो सब स्वप्न है। जब हम स्वप्न में जाते हैं, जैसे हमें सब कुछ सत्य नज़र आ रहा है ना, हमें पीड़ा भी होती है, हमें लगता है हमने ये भी काम किया, हमने वो भी काम किया। फिर जब हम वापस इस शरीर में आ जाते हैं तो हमें लगता है ये तो स्वप्न था। इसी तरह हम जागृत अवस्था के स्वप्न में जी रहे हैं। उसी तरह देवी देवता है वो तुरीय अवस्था के स्वप्न में जी रहे होते हैं। योगी योगेश्वर होते हैं वो तुरीयातीत अवस्था में होते हैं। उस तरह से योगेश्वर महायोगेश्वर प्रज्ञा महाप्रज्ञा अवस्था में होते हैं। इसलिए ये सभी अवस्थाओं का खेल कहा गया आध्यात्मिक लैंग्वेज में। और जब इन सभी अवस्थाओं से आत्मा मन से निकल जाती है तब वो परम अवस्था कही गई। जब वो परम अवस्था में आ जाती है, परम यानी अपने भीतर, परम खुद के भीतर अवस्था में आ जाते, तब उसे अपना ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ। फिर वो अपने आप को टटोलती है कि मैं कहाँ से आई, कैसे बंधन में आई, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। अगर देखा जाए तो आत्मा को तो ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं है, पर वो आत्मा जब अपने पूर्ण चैतन्य स्वरूप में आ जाती है तब वो उसे आत्मा साक्षात्कार कहा जाता है। अपने खुद के स्वरूप को जान लेना उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। जब उस स्वरूप को पहचान लेती है अपने भीतर, वो अपने आप को पूर्ण चैतन्य स्वरूप को जब देख लेती है, फिर वो आगे का ज्ञान जब उसके मिल जाता है तब वो संत सद्गुरु के सानिध्य में जाकर उस में समा जाती है। जब तक उसे ज्ञान नहीं मिलता है तो वो निरंजन मन में ही समा जाती है, वापस वो रिक्रिएशन में फंस जाती है। इस तरह से संत सद्गुरु जब धरती पर आते हैं तो सबसे पहले आत्मज्ञान का ज्ञान देते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा जब तक अपने आप को नहीं जानेगी तब तक उसको मन समझ में नहीं आएगा। मन के चंगुल में कैसे फंसाई वो भी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए सबसे पहला आत्मज्ञान समझना ज़रूरी है। इसलिए संत सद्गुरु क्या करते हैं, वो आते हैं तो उस परम तत्व को लेकर आते हैं धरती पर। ये परंपरा सबसे पहले जब आज से 600 साल पहले जब कबीर साहब जी धरती पर आए थे, तब ये परम तत्व जो कलयुग में इन आत्माओं को मुक्त कराने के लिए परम पुरुष के आदेश से वो आए थे और सद्गुरु परंपरा उन्होंने चलाई। और ये केवल कलयुग के समय में नहीं चलती आई है, ये
सिलसिला तो आदिकाल से चलता आया है, पर कलयुग में कंप्लीटली ये ज्ञान को उजागर किया। सतयुग में भी कबीर साहिब जी आए थे सत्सुकृत के नाम से। फिर त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए थे और उन जीवों को मुक्त किया। फिर द्वापर में करुणामय रूप में आए थे और कलयुग में कबीर साहिब जी के रूप में आए थे। तो कबीर साहिब जी ने गुरु और सदगुरु के बीच में भेद समझाया। तो गुरु जो होते हैं वो सरगुण भक्ति, यानी कि जो मूर्ति पूजा साकारी भक्ति जो हम कर रहे हैं वो सरगुण भक्ति कही गई। निर्गुण भक्ति यानी कि जो निराकार, जो तक पहुंचाने वाले योगी योगेश्वर जो ध्यान सिखाते हैं, उनको निर्गुण भक्ति कही गई। और कबीर साहिब जी ने कहा जो निर्गुण और सरगुण और निर्गुण भक्ति से जो परे का ज्ञान जो समझाए, जो उस परम सत्पुरुष का जो ज्ञान दे, उसी को केवल सद्गुरु कहा गया। पर आजकल के हम देखते हैं, आजकल आपने सुना होगा कोई भी गुरु अपने आप को सद्गुरु कहलाने लगे हैं, जबकि वो अधिकारी है ही नहीं। अधिकारी तो केवल परमहंस सद्गुरु है जो सार नाम देने के योग्य है। अब नाम और सार नाम में भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सद्गुरु कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है उनको करना है, क्योंकि आप अपनी ताकत से इस मन से मुक्त हो ही नहीं सकते हो। कोई भी इंसान कितनी भी तपस्या कर लेगा, वो मन के चुंगल से नहीं मुक्त हो सकता है। कितनी भी तपस्या कर ले, कितनी भी भक्ति कर ले, मन से मुक्त नहीं हो सकता है। तो नाम कमाई करने के लिए सद्गुरु नहीं कहते हैं। सद्गुरु हमें जब दीक्षा देते हैं तो सार नाम देते हैं। सार नाम क्यों कहा? क्योंकि वो परम तत्व को हमारे भीतर उस ध्यान के द्वारा जब रूपांतर करते हैं तो हमारे ध्यान में परिवर्तन लाते हैं। उस क्रिया को नामदान कहा। कोई बोलने वाला शब्द नहीं है। जब ध्यान में परिवर्तन हो जाता है तभी वो आत्म मन से मुक्त हो सकती है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है वो सद्गुरु को करना है। इससे इजी भक्ति क्या हो सकती है? इसीलिए इसको सहज योग कहा, सुरति योग कहा। केवल आपको उनके बताए अनुसार आपको नियम में रहना है। 7 नियम है उनके, और आपको उनके बताए ध्यान को करना है। बस उतना ही तो करना है। जो इस कलयुग में सबसे ज़्यादा कठिन है, भक्ति करना, तपस्या करना, ज्ञान को समझना, इन सभी चीज़ों को समझना कितना कठिन है। सद्गुरु कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है, केवल सार नाम जो आप प्राप्ति कर लो, उस सार नाम को पाकर अपने आप ही ध्यान बनने लगेगा, अपने आप ही ज्ञान आने लगेगा, आपके अंदर परिवर्तन होने लगेगा। जो आप कर रहे हो, क्या आप में परिवर्तन हुआ है? दूसरा, हमें समझाते हैं कि हम भक्ति करें तो केवल एक ही करें। क्यों? इसके पीछे भी विज्ञान छुपा है। ऊर्जा जिस पर हम लगाएंगे उतना जल्दी हम पहुंचेंगे, क्योंकि आपने समझा कि आत्मा का काम क्या है? ऊर्जा देना। जितना कंसंट्रेशन से उस पर ध्यान होगा, मतलब जितना कंसंट्रेशन से उस पर ऊर्जा
पहुंचेगी उतना जल्दी कार्य होगा। हम जो भी काम करते बिना ध्यान तो करते नहीं हैं। जब हम फोकस लगाकर जब काम करते हैं तो जल्दी काम कर पाते हैं ना। अगर हमारा ध्यान भटक जाता है तो हम वो कार्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से समझाते हैं कि ऊर्जा तो एक ही तरफ लग सकती है। अगर अलग अलग दिशाओं में हमारी ऊर्जा लगेगी, अलग अलग इष्ट देव में हमारी ऊर्जा लगेगी, तो हम कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मांड में अनंत सृष्टियां हैं और सभी हम जानते हैं, सभी इष्ट देव के अपने अपने लोक हैं। अभी सभी को हम भगवान समझ के हम सबकी पूजा करेंगे तो हमारी ऊर्जा कहीं नहीं जा रही है, किसी में समा नहीं रही है। इसलिए जो भी आप श्रद्धा रखते हो केवल एक पे रखो, तो आपका जो है वो कल्याण जल्दी होता है। इसलिए संत सद्गुरु क्या कहते हैं, साहिब जी क्या कहते हैं, भाई परम पिता के ऊपर ही पूरी ऊर्जा लगाओ, एक ही उसी में लगाओ, ताकि आपका जल्दी उद्धार होगा। इसीलिए केवल एक भक्ति कहीं, क्योंकि भक्ति का अर्थ क्या होता है, भग और युक्ति से शब्द आया भक्ति। आत्मा को केवल अपने ध्यान को कन्वर्ट करना है, यही है सत्य मार्ग। कुछ नहीं करना है, उसको अपने और ले जाना है, अपने ध्यान को अपनी ओर ले जाना है। आप बाहर कितनी भी भक्ति करें, नाम कमाई करें, आपका कुछ नहीं होगा। आपको जो करना है वो ध्यान करना है और सच्चे संत सद्गुरु के सानिध्य में जाकर उस सार नाम को पाना है। तभी आपका कंप्लीटली मोक्ष हो सकता है। इसी को मोक्ष कहा। मोक्ष यानी जान लेना। आत्मा अपने आप को जान लेती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और कहाँ जाना है। इसी को कहा मोक्ष। परम मोक्ष, उस परम सत्ता में मिल जाना, उसी को कहा परम मोक्ष। तो आज हमने समझा कि मन जो है वो हमारी आत्मा को कैसे बांध रहा है। इसलिए हम एक दूसरे को दोषी ठहराने की जगह सभी में आत्माएं देखें और हम जितना हो सके प्रेम भाव, एकता को समझना पड़ेगा। ये धर्म युद्ध भी हो रहे हैं, वो इसी के कारण हो रहे हैं। सभी उस परम सत्ता के आत्माएं हैं। हमें एकजुट होकर चलना होगा और इसी तरह हम अपने आप को इस मन के चंगुल से मुक्त हो पाएंगे, इस पीड़ा से मुक्त हो पाएंगे। इसको हमें समझना पड़ेगा। इस ज्ञान को अगर और गहराई में जानना है तो आप साहिब जी की वेबसाइट है www.sahibbandgi.org, उसमें फ्री बुक्स हैं, आप डाउनलोड करें, उनके सत्संग सुने, यूट्यूब में साहिब बंदगी सत्संग में सुने। एपिसोड 1 से लेकर आज के करंट जितने भी हैं आप सत्संग सुने। आपको बहुत गहराई में आपको ज्ञान प्राप्ति होगी। आशा करती हूँ इस ऑडियो से आपको कहीं ना कहीं मन के बारे में, आत्मा के बारे में ज्ञान हुआ होगा। आशा करती हूँ आने वाले ऑडियो में और अच्छे ऑडियो लेकर आऊँ जिसमें आपको और गहराई में ज्ञान दे पाऊँ। सुनने के लिए धन्यवाद।
साहिब बंदगी।